नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं निफ्टी आईटी के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी ने हमको अराउंड 10% तक का करेक्शन दिखाया और वहीं पे बैंक निफ्टी ने हमको अराउंड 5-6% का करेक्शन दिखाया। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी आईटी को देखूं तो निफ्टी आईटी ने सिर्फ 3% तक का करेक्शन दिखाया और आज के रेट में देखूं तो वो हमको उल्टा सबसे ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है और फिलहाल हमको वो 1.72% ऊपर मिल रहा है और जो बाकी इंडेक्स है वो हमको थोड़ा बहुत करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। अगर निफ्टी आईटी के पैटर्न को देखें तो हमको यहाँ पे क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, या इसको आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। ये आपका कप है और ये हम लोग का हैंडल है। तो इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाया और रिट्रेसमेंट मिलने के बाद स्टॉक ऊपर भी जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेकआउट मिला, स्टॉक फिर आया नीचे, फिर ऊपर गया और फिलहाल इस जगह पे ही स्टॉक हम लोग का कॉन्सोलिडेट कर रहा है। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है और 44,128 को टच कर चुका है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आईटी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस पूरे सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना। अब उनका जो पॉलिसीज़ आने वाला है वो प्रो अमेरिका होगा, यानी कि उसके वजह से अमेरिका का जो डॉलर है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और डॉलर स्ट्रांग होने से ऑटोमेटिकली हम लोग का इंडियन रुपीज़ वीक होगा, जिसका फ़ायदा आईटी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आईटी का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर बाहर की कंट्री से आता है, स्पेशली यूएसए से आता है। एक पॉजिटिव न्यूज़ तो ये हो गया। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ ये हुआ कि आईटी कंपनीज़ को ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और अगर वहाँ पे रेट कट होता है तो कंपनीज बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपने केपेक्स के ऊपर, अपने आईटी के ऊपर, तो उसका भी डायरेक्ट प्रॉफिट हमको इंडियन आईटी कंपनीज को मिलेगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा सेक्टर ही काफ़ी अच्छा खासा बेस बना के बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा हमको मूवमेंट मिल सकता है। और अगर इस कप एंड हैंडल के बेसिस पे मैं टारगेट देखूं इस पूरे सेक्टर का, तो वो हमारा निकल के आता है अराउंड 52,000 का, जो कि यहाँ से अगर देखें तो अभी भी हमको अराउंड 17 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब मान लीजिए पूरा सेक्टर अगर 20% उठने वाला है तो इसके अंदर जो कंपनीज़ है, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है, वो 17% से कहीं ज़्यादा उठेंगी। कोई 50% उठेगा, कोई डबल हो जाएगा, कोई फ्लैट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन निफ्टी आईटी को आगे बढ़ना है तो उसकी इंडिविजुअल स्टॉक्स को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हमको देखना है कि आईटी सेक्टर में ऐसे कौन कौन से कंपनीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला और सबसे सिंपल, जिसमें रिस्क सबसे कम लेना है, वो है निफ्टी आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, जिसको हम ITBs बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ITBs का चार्ट और ये एग्जैक्टली निफ्टी आईटी के चार्ट को कॉपी करता है, क्योंकि उसी का ETF है। तो यहाँ भी हमको सेम वही पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, कप एंड हैंडल, और उसके बाद हमको यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ से हम लोग का टारगेट जो है वो 52 तक जा सकता है। अभी 47 में चल रहा है और ये जा सकता है 52-55 तक। तो पूरे सेक्टर में अगर हम ETF के थ्रू जाते हैं तो भी हमको 16-17% तक का प्रॉफिट आराम से हो सकता है। और इसके बारे में मैंने बहुत पहले से वीडियो बनाया हुआ है, जब ये 36 के आसपास घूम रहा था तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत अच्छा खासा हमको मौका मिल रहा है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। और आप देख सकते हैं जिसने भी 36 से लेके रखा है उसको फिलहाल अराउंड 30% तक का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप सीधा ETF में जाइए, क्योंकि ETF में आपको रिस्क नहीं रहता। कोई एक कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है, लेकिन ETF अगर बहुत ज़्यादा नीचे आता भी है तो उसी स्पीड से वो आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी वो निकल सकती है, उसकी जगह पे दूसरा कंपनी आ जाएगा, लेकिन सेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहला मेथड तो देख लिया कि आप ETF के थ्रू जा सकते हैं। अब हम निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जिनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है कि वो काफ़ी ग्रोथ हमको दिखा सकते हैं। तो जो पहला कंपनी है वो है विप्रो, और विप्रो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें क्लियर कप एंड हैंडल पैटर्न मिल रहा है। ये हम लोग का यहाँ पे एक कप मिला और ये हमें एक हैंडल मिल रहा है। तो हैंडल उतना परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा खासा बेस बन चुका है और इस जगह पे हमको वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर हाई वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो स्टॉक का जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा हम लोग का अराउंड 718 के आसपास का, जो कि यहाँ से हमें 23% तक का रिटर्न दे सकता है। और विप्रो में कुछ दिन पहले ही बोनस शेयर का इशू करने का भी अनाउंस किया गया है, तो उसके वजह से भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो विप्रो शेयर के ऊपर नज़र बना के रखिएगा। एज ए डिस्क्लेमर, मैं पहले से इन्वेस्टेड हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और मेरा होल्डिंग प्राइस अराउंड 429 का है। तो फिलहाल मुझे 36% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगा अराउंड 600 रुपीज़ तक का। इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, वो है 616। तो 616 के पास मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, उसके बाद मैं बाकी को छोड़ दूंगा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 718 का उसको भी टच कर सके। तो विप्रो के बाद हम देख लेते हैं जो अगला बड़ा IT का स्टॉक है, वो है आपका इन्फोसिस और TCS। तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो इन्फोसिस में भी हमें बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ये क्लियर एक राउंडिंग बॉटम है, आप देख सकते हैं। 2022 में हाई लगाने के बाद स्टॉक ने 2024 में वापस उस हाई को टच किया और वहाँ के बाद हमको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया
और उसके बाद हमको यहाँ पे एक हल्का सा कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न देखने के मिल रहा है और इसके बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालूं तो इसका टारगेट हमको निकल के आता है अराउंड 2600 तक का, और यहाँ से परसेंटेज में जो हमारा जो रिटर्न होगा वो होगा अराउंड 36% का। तो इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। इन्फोसिस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनीज में से एक है, तो इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं TCS को, और TCS में भी हम देख सकते हैं कि हमको एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। यानी ज़्यादातर जो IT के स्टॉक्स है उन्होंने हमको कप एंड हैंडल का पैटर्न ही दिखाया है और हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिल रहा है। अगर TCS को देखूँ तो उसने हाई लगाया था 4500 का, उसके बाद वो नीचे आया 4000 तक का, जो कि अपने 200 DMA के आसपास हमें नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से अच्छा खासा मूव करना स्टार्ट कर चुका है, और जिस तरीके से IT सेक्टर मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपने प्रीवियस हाई को भी टच करेगा। इनफैक्ट 4500 से भी ऊपर जा सकता है। तो TCS के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। तो यही कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो IT सेक्टर में है, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, और ये सारे के सारे लार्ज कैप में है। यहाँ पे मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन, ध्यान रखिएगा, मेरा ओपिनियन यही रहता है कि हम नॉर्मली ETF में अगर ट्रेड करें तो काफ़ी अच्छा खासा हम रिटर्न बना सकते हैं, और वो काफ़ी सेफ भी होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।